अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का ये एनालिसिस 9 जुलाई बुध के लिए डेली का गोल्ड एनालिसिस। और सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो FOMC मीटिंग, फेड ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग है रात को 11 बजे। इसमें फेड चेयर पॉल जो है वो अपनी स्टेटमेंट जो भी देते हैं उसके मुताबिक जो है मार्केट की मूवमेंट होती है। सो बी केयरफुल वाइल प्लानिंग योर ट्रेड्स। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं और स्टॉप लॉस लगाना सीखें कि कहाँ पर स्टॉप लॉस होता है मैक्सिमम। रिस्क मैनेजमेंट सीखें, इक्विटी मैनेजमेंट सीखें और अपने अकाउंट को प्लान करके ट्रेड करें। मार्केट कुछ नहीं कहती, अगर आपने सीखा हो ना तो कुछ नहीं मार्केट कहती, कोई बड़े लॉसेज नहीं होते। बड़े लॉसेज उस वक्त होते हैं, अकाउंट वॉश उस वक्त होते हैं जब आप लोग इसको बगैर सीखे अपने दिमाग से अपनी मर्ज़ी से इसको चलाने की कोशिश करते हैं तो फिर, वरना मार्केट कुछ नहीं कहती। अब कल की मूवमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड यस्टरडे और हमारा क्या प्लान था और हमने किस तरह से सोचा हुआ था। सो कल की मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये मार्केट ने परसों एक बाय की मूवमेंट लगाई और यहाँ पर ये एक हमारे पास सपोर्ट लेवल मौजूद था जो कि 33-20 का एरिया है। सो हमारा ये प्लान था कि 33-20 33-15 के आसपास चूँकि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद थे और यहीं पर हमें जो है एक अच्छा एक सपोर्ट लेवल भी मिल रहा था और मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम जो है वो दिखाया था। लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट ने एक बड़ा ड्रॉप दे दिया। और इस ड्रॉप के दौरान चूँकि मैं तो स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ और मैं अपनी टीम को भी कहता हूँ कि स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें। सो वी वर सेफली आउट फ्रॉम हेयर। हमारी 2 ट्रेड्स जो थी वो सक्सेसफुल रही। 33-23 से एक जो हमने एग्जीक्यूट की और एक जो हमारी ट्रेड जो थी वो 33-20 से एग्जीक्यूट हुई। टाइमली एंटर और टाइमली एग्ज़िट और सेफली हम लोग एग्ज़िट हो गए। लेकिन जो ट्रेड हमारी 33-15 से थी उसका स्टॉप लॉस बड़ी क्विकली जो है वो हिट हो गया। सो स्टॉप लॉस लेकर वी वर सेफली आउट। और इक्विटी मैनेजमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी टीम को, अपनी कम्युनिटी को बड़े मुहतात अंदाजे के साथ, बड़ी मुहतात तरीके से प्रैक्टिस करवाता हूं। और बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट हैं जो अपनी मर्ज़ी से नहीं चलते, जो सोच समझ के चलते हैं, जो सीख के चलते हैं, वो इस वक्त प्रॉफिट में है। सो चलते हैं आज क्या मार्केट जो है वो मोमेंटम दिखा सकती है। सो सबसे पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें तो ट्रेंड इज़ बेरिश। इस वक्त मार्केट जो है वो एक बेरिश ट्रेंड में है। लोअर हाई और लोअर लो जो है वो परफॉर्म करते हुए मार्केट ट्रैवल कर रही है। सो इस ट्रैवल के अंदर अगर हम देखें तो हमें इस वक्त मार्केट जो है वो 3298 और 3292 के सपोर्ट के ऊपर जो है वो काम कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी और ये ब्रेक हुई है एक बड़ी मोमेंटम कैंडल के साथ, H1 की कैंडल के साथ। ये आप देखें एक बड़ी मोमेंटम कैंडल के साथ। और अब इसका ये रीटेस्ट जो है वो एग्जीक्यूशन में है। यहाँ पर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट की है और पॉसिबिलिटी है कि इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जो है वो दोबारा से एक डाउनफॉल, एक वेव जो है अपनी वो कंटिन्यू करेगी। अब अगर वेव वो कंटिन्यू करेगी तो ये एक मोमेंटम अच्छा देखने को आ सकता है, देखने को मिल सकता है। और इसमें मार्केट जो है वो 3250 और 3260 का एरिया जो है वो लाजमी ग्रैब कर लेगी। सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, लेकिन ये आज ब्रेक हो गई है। कल मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी, एक हल्का सा पंप दिया था, लेकिन चूँकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मौजूद थी सो इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और यहीं से दोबारा से एक डाउनवर्ड जो है वो मूवमेंट लगाई। चूँकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश था, कन्वर्ट हो चुका है, इस वजह से भी ये एक बेरिश ट्रेंड में दोबारा से एक मूवमेंट जो है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, अपने प्रीवियस लोअर हाई को मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो हमारा जो लोअर हाई था एज़ पर स्ट्रक्चर वो बरकरार रहा और यहीं से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाई। अब यहाँ पर मार्केट को अगर बेरिश है तो मार्केट को ये एरिया जो है, ये जो ब्रेक डाउन हो चुका है,
अब मार्केट को यहीं से एक मोमेंटम पकड़ के अपना 3250 का एक जो टारगेट है उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ने बुलिश होना है, कोई बुलिशनेस दिखानी है, तो फिर ये वाला एक जो रेजिस्टेंस है 3310 का एरिया, इसको मार्केट जैसी ब्रेकआउट करती है एक मोमेंटम कैंडल के साथ रीटेस्ट के बाद, तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 3320 के आसपास या 3330 के आसपास हमें मिल सकता है। सो ये वाले एरियाज जो हैं आप नोट कर लें। ये वाला एरिया और फिर ये वाला एरिया जो है ये 3310 के आसपास। सो ट्रेंड इज़ फ्रेंड, हमें मार्केट में ट्रेंड के मुताबिक चलना होता है और इस ट्रेंड के मुताबिक ही हमें अपने ट्रेड को प्लान करना होता है। अगर कभी ट्रेंड हमारी फेवर में नहीं जाता तो हमने टाइमली उससे एग्ज़िट हो जाना होता है। सो बाइंग के लिए अगर आप देख रहे हैं तो वेट फॉर दिस ब्रेकआउट और फिर उसके बाद रीटेस्ट और फिर मार्केट इजीली मूव करेगी यहाँ पे, और इसके ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट मूव करेगी नेक्स्ट अपनी जो है रेजिस्टेंस 3350 के आसपास, 3345 से 3350 के आसपास। इसके अलावा अगर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये तो एक जो था हमारा आज का ट्रेड प्लान था, लेकिन इसके अलावा एक जो और चीज़ समझने वाली है वो ये है कि मार्केट इज़ हाईली रेंज बाउंड। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो मार्केट इस एरिया के अंदर इस वक्त स्टक है, ये यहाँ से ये वाले एरिया के अंदर यहाँ पर स्टक है, और ये एरिया बनता है 3250 से 3350 का। तो इस एरिया के अंदर चूँकि मार्केट रेंज बाउंड है और इसी के अंदर ट्रैवल कर रही है काफ़ी दिनों से, सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब अगर मार्केट जैसा कि प्रीवियसली चलता रहे, कभी मार्केट अप कभी डाउन, लेकिन अब ये फाइनल मूव होगी मार्केट की, मार्केट इनमें से किसी भी साइड को जब ब्रेकआउट करेगी तो फिर एक बड़ा मोमेंटम जो है हमें देखने को मिलेगा। देयर आर चांसेस कि मार्केट एक दफ़ा आके यहाँ पर आके एक दफ़ा सपोर्ट ले और फिर उसके बाद मोमेंटम के साथ एक पूरी बाय मूव के साथ इस एरिया को ब्रेकआउट करे और एक रियल मूव के ऊपर आ जाए। इसको मार्क कर लें अपने पास इन एरियाज़ को। थ्री 3260 से 3250 का एरिया और यहाँ से ये वाला एरिया। सो अभी के लिए ये तो एक बड़ी रेंज है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको छोटा एक पैरेलल चैनल जो है वो भी दिखा देता हूँ, उसको भी आप जो है मार्क कर लें। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। एक पैरेलल चैनल जो है वो डेवलप हुआ है, उसको आप सो हेयर इज़ अ पैरेलल चैनल। यहाँ पर मार्केट ने उसको ब्रेकआउट की कोशिश की है, लेकिन दोबारा उस चैनल के अंदर एंटर हो चुकी है। सो ये पैरेलल चैनल की जो मूवमेंट है, अगर हम इसको कुछ इस तरह से भी देखें तो ये एक नया एल्गोरिदम जो मार्केट ने क्रिएट किया है, हम इस एल्गोरिदम के साथ ही जो है वो चलेंगे और इस एल्गोरिदम को ही ज़हन में रखेंगे।
सो दिस इज़ द कंप्लीट चैनल। एक पूरा बेरिश चैनल जो है हमें उसमें नज़र आ रहा है, उसकी मूवमेंट नज़र आ रही है। सो अगर वैलिड सपोर्ट जो है वो मार्केट की बनती है, यहाँ पर कोई हमें वैलिड रीज़न मिलता है तो फिर हम मार्केट में बाय में एंटर होंगे, वरना इसके ब्रेकडाउन के ऊपर मैंने आपको बताया कि ब्रेकडाउन हो चुका है, रीटेस्ट के लिए मार्केट जा रही है। ऊपर से मार्केट जो है वो एक ग्रैब करती है अगर ऑर्डर ब्लॉक को, तो फिर मार्केट इजीली 3250 पे आ जाएगी। सो इस वीडियो को पूरा समझ लें, अपने पास मार्किंग कर लें। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो वो भी ले लें, और हम इसको फिर कल डिस्कस करेंगे कि मार्केट की क्या मूवमेंट रही है। थैंक यू वेरी मच।